टूथपेस्ट मेरे हिसाब से आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा डेंटल क्लीनिंग में रोल तो प्ले करता है, पर वो एक तरीके से एक सर्फेक्टेंट के जैसे काम करता है। जैसे उसका काम सिर्फ ये रहता है कि आप अपने टीथ के ऊपर जब उसको क्रीम के जैसे लगाते हैं, जब उसको लगाते हैं तो वो उसके जितनी भी डेबरीज लगी होती हैं, जितना भी खाना लगा होता है उसको लूज कर देता है और उसको बाहर निकलने में हेल्प कर देता है। उसकी झाग बनाता है। सोडियम लोरियल सल्फेट उसके अंदर होता है और उससे झाग बनती है और उससे आपकी डेबरीज लूज होकर निकल जाती है। मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो टूथ ब्रश है, कि हम टूथ ब्रश कैसे कर रहे हैं और उसको क्या टेक्निक से यूज़ कर रहे हैं। ब्रश अगर बात करें कि कौन सा ब्रश लेना चाहिए, मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है, जो मैंने अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, वो है ना तो ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड लेना चाहिए। हमें मीडियम ब्रश चूज़ करना चाहिए। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मीडियम ब्रश चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक मीडियम ब्रश मंगा के रखा हुआ है, ये ओरल बी कंपनी का है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इस मीडियम ब्रश के ब्रिसल्स ना ज़्यादा हार्ड होते हैं ना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रश के बारे में होता है कि बहुत सारे लोग तब भी ब्रश यूज़ करते रहते हैं जब उसके ब्रिसल्स ऐसे हो जाते हैं। प्लीज़ इसको थ्रो कर दीजिए और ब्रश यूज़ करने के बाद आप अपने ब्रश को, अगर रोज़ नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसको 5 मिनट के लिए गर्म पानी में ज़रूर डुबाइए, क्योंकि ये ब्रश जो है ये आपके माउथ के सारे डेबरीज और सारे बैक्टीरियाज को क्लीन कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज़ इवन समटाइम्स इवन यू कैन से डर्टियर देन अ टॉयलेट ब्रश। ये तो बहुत ज़्यादा गंदा ब्रश होता है अंदर से, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते वो बैक्टीरिया, इसलिए हमें लगता है कि पानी से धो लिया तो साफ़ हो गया। तो इसको थोड़े दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद इसको गर्म पानी में ज़रूर डुबो के रखना चाहिए। और जैसे ही आप लगे कि ब्रश में या इसमें डैमेज हो रहा है तो इसको प्लीज़ डिस्कार्ड कर दीजिए। देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल कि आपको 1 महीने में डिस्कार्ड करना है, 2 महीने में डिस्कार्ड करना है। अगर आपका ब्रश ठीक है और इसके ब्रिसल्स ख़राब नहीं हुए हैं तो आप इसको 3 महीने तक चला सकते हैं, गर्म पानी में डुबोते रहिए। और अगर आपका ब्रश ख़राब हो गया है तो प्लीज़ उसको चाहे आप 1 महीने के अंदर भी फेंकने से हेजिटेट मत करिए। ब्रश आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट ब्रश से भी ज़्यादा है आपका ब्रशिंग टेक्निक। अगर आप अपनी ज़िंदगी के 3 मिनट्स 4 मिनट्स किसी चीज़ को दे रही हैं तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम उसको अच्छे से दें। हम अपनी ज़िंदगी के 3 मिनट ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम उसको अच्छे से दें। उसको अच्छे से देने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, घर में मेरी बेटी यूज़ करती है, घर में सब यूज़ करते हैं उसको। और उस तरीके से गम प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और कैविटीज़ के इश्यूज बहुत कम आते हैं। ओके, सो सबसे पहले ब्रश इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन योर टीथ क्लीनिंग। यू कैन नॉट रियली इग्नोर योर ब्रश। यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द पेस्ट। कोई भी पेस्ट खरीदिए, किसी भी कंपनी का खरीदिए, सबके अंदर सेम चीज़ें हैं, सेम उसके अंदर झाग बनाने वाले सोडियम लॉरियल सल्फेट है, एक उसके अंदर एब्रेजिव होता है, थोड़ा सा दांतों को घिस के ताकि थोड़ा सा साफ़ हो जाए, कोई येलो टीथ है तो थोड़े से साफ़ हो जाए। इसके अलावा पेस्ट के अंदर और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा कैविटीज़ से फाइट करने के लिए या अदरवाइज टीथ की क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। वो जो कैविटीज़ को फाइट करने के लिए उन्होंने फ्लोराइड्स डाले होते हैं, वो बहुत इतने मिनिमल क्वांटिटी में होते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। उसके लिए अगर आपको वाकई फ्लोराइड्स चाहिए तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल एप्लीकेशन फ्लोराइड्स की अपने टीथ पे करा सकते हैं। वो डेफिनेटली बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। ओके, नाउ कम्स दी योर इंस्ट्रूमेंट ब्रशिंग। सो ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। प्लीज़ कभी भी आप हमेशा बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैं तो जी रोज़ ब्रश कर रहा हूँ जी, मैं सब कुछ करता हूँ। कैसे ब्रश कर रहे हैं? आजकल ब्रश यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आजकल फिंगर यूज़ कर रहा हूँ। सो अनलेस और अनटिल जब तक आप अपना ब्रश नहीं यूज़ करेंगे, फिंगर क्लीनिंग इज़ ज़ीरो। क्या आपने कोई मैल से भरी हुई शर्ट सिर्फ सर्फ में डुबो के साफ़ करी है? जब तक कि आप उसको मैनुअली रगड़ते नहीं हो, उसकी मैल नहीं निकलती है। कोई भी सर्फ जितना मर्जी क्लेम कर ले कि वो साफ़ कर देगा, आपको फिर भी जो बहुत गहरे दाग होते हैं, बहुत मैल होती है, वो आपको इस तरीके से रगड़नी पड़ती है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ साफ़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपके टीथ में टाटर है या आपके टीथ में खाना फंसा हुआ है तो आप सिर्फ उसको उंगली के सहारे नहीं क्लीन कर सकते हैं। आपको एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जो आपके टीथ के सर्फेसिस को टच करे और जो डेब्रीज लूज हो चुकी हैं उसको आप निकाल सकें। जैसे ही ब्रश उसको लूज करे डेब्रीज को, वैसे ही आप रिंस करके उसको निकाल सकते हैं। सो ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, more important than your toothpaste.
तो ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में भी बताई हुई हैं और डिटेल में बताई हैं, तो आप वो वीडियो भी सुन सकते हो, जो मैं इस लिंक में अटैच कर दूंगी या प्रॉबेबली कल तक पोस्ट कर दूंगी। अब रहती है ब्रशिंग टेक्निक की। सो प्लीज़ प्लीज़ पुट इन दी कमेंट्स की जो लाइव पे ब्रशिंग टेक्निक देखना चाहते हैं, बिकॉज ब्रशिंग टेक्निक देखना बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है। तो उसके लिए प्लीज़ राइट इट डाउन लिटिल बिट की प्लीज़ शो ब्रशिंग टेक्निक और बीटी और वट एवर शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज़। तो मैं आपको लाइव पे एक ब्रशिंग टेक्निक भी दिखा देती हूँ, फ्लॉसिंग दिखा देती हूँ कि कैसे होती है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है। उसके लिए मैं ब्रश बताइए, कोई देखना चाहता है ब्रशिंग टेक्निक तो से हाई टू मी, आइदर से हाई टू मी और से एनीथिंग प्रॉबेबली। ओके सो ब्रशिंग टेक्निक अगर मैं बताऊं आपको, एनीबडी हु लाइक्स टू वॉच। ओके, सबसे पहले मैं फ्लॉसिंग पे आती हूँ ब्रशिंग टेक्निक से भी पहले। ओके, सो वाई फ्लॉसिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये हमारे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि फ्लॉसिंग के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता, विच इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टीथ क्लीनिंग। एंड वाई सो? बिकॉज एक दांत एक पूरे जैसे ये दांत है, ऊपर है कोई सैंपल टूथ का, ये बड़ा वाला सैंपल, ये वाला लूज टूथ दिखाऊं, ये निकल जाता है, ये निकलता है, ये दांत है। देखिए, ये इस मॉडल की अगर हम बात करें, ओके, इसके थोड़े से मिसिंग टीथ पे ना चाहिएगा, ये पड़ा हुआ था मेरे पास ऐसे ही। तो अगर इसमें से मैं एक दांत बाहर निकालती हूँ, तो आप जब भी ब्रशिंग करते हैं, देखिए मेरा ब्रश कौन कौन से सर्फेसिस को टच कर रहा है। मेरा ब्रश इस सर्फेस को टच कर रहा है, मेरा ब्रश इस सर्फेस को टच कर रहा है, मेरा इवन ब्रश इस सर्फेस को भी टच कर रहा है दांत के। ओके, बट अगर मैं इस दांत को बाहर निकालूं तो मेरा ब्रश ना तो इस तरफ के सरफेस को टच कर रहा है, ना इस तरफ के सरफेस को टच कर रहा है। ओके, ये जो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस हैं दो टीथ के, इन दो टीथ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस को कोई भी ब्रश, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज वाले ये जो मर्जी बोले दो दांतों के बीच में जाके जाता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू कैन चेक इट योरसेल्फ। आप मेरे को बताइए कि ये कहाँ से दो दांतों के बीच में घुस रहा है, कहाँ से घुस रहा है। अगर मैं इसको मैं इस सरफेस की बात कर रही हूँ, ये देखिए मैंने अभी मार्क कर दिया इसको, मैं इस सरफेस की बात कर रही हूँ। ओके, तो अभी मैं इस दांत को वापस डाल दूंगी इसके अंदर, आई विल पुट इट बैक। अब क्या आप वो ब्लैक मार्किंग देख पा रहे हो? बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो ब्लैक मार्किंग। ओके, तो मैंने अगर इसको इस सरफेस से क्लीन किया और आपको इस सरफेस से क्लीन किया, आप इस तरफ ब्लैक मार्किंग इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक टूथ जो है वो मिसिंग है। तो इस सरफेस से क्लीन किया, अब देखा, और ऐसे क्लीन किया। बताइए मेरा ब्रश कहाँ पहुँचा है? इस सरफेस पे मेरा ब्रश बिल्कुल नहीं पहुँचा, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे। ये देखिए, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। सो यहीं से मैक्सिमम लोगों की कैविटीज स्टार्ट होती हैं और यहीं पे ही सबसे ज़्यादा कैविटीज़ लेके मेरे पास, मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं, जो कि उनको सालों सालों तक पता ही नहीं चलती। तो इन पर्टिकुलर दो, मतलब आप अपने दांत के 5 सर्फेसिस में से 2 सर्फेसिस मिस कर रहे हो। सो दिस इज़ अ बिग थिंग। 2 सर्फेसिस मिस करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। तो हाउ टू मैनेज इट? ओके, हाउ टू मैनेज इट? So we can manage it with the help of floss. These kind of floss threads are available in the market. You can use it. There are various YouTube videos available कि how to use it. मैं आपको यूज़ करना बता देती हूँ यहाँ पे। एक और आते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी क्लिनिक पे अरेंज नहीं कर पाई, मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैसे दिखते हैं। वो somehow ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे बने होते हैं। These are रेडीमेड फ्लॉस थ्रेड। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये फ्लॉस, ये थ्रेड होता है। ओके, तो ये रेडीमेड होता है, ये भी यूज़ किया जा सकता है और ये थ्रेड भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैंने वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो मैं 2 मिनट में फटाफट बता देती हूँ। आप इतना लंबा थ्रेड आप ये निकाल लीजिए। निकालने के बाद आई विल टेक अ हेल्प ऑफ माई असिस्टेंट। बेटा इसको पकड़ो, ठीक है? नहीं, इसको इस तरफ पकड़ो ना, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर ऐसे, ओके। सो आई एम सॉरी अगर मैं कोई गलती कर दूं, तो ये मैं फर्स्ट लाइव कर रही हूँ इस तरीके का। तो आपने इसको ऐसे पकड़ा एंड टेक इट बिटवीन योर 2 थम्स, 2 थम्स के बीच में लीजिए। और बेसिकली फ्लॉस को लेके कहाँ जाना होता है? बहुत सारे लोग फ्लॉस को इस तरीके से करते हैं, जैसे पहले ये पकड़ो, ये छोड़ दो, पहले ये पकड़ो,
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फ्लॉस को ऐसे चलाना है, जैसे रस्सी के जैसे चलाना है। तो रस्सी के जैसे नहीं चलाना, फ्लॉस रस्सी के जैसे चलाने के लिए नहीं होती है ऐसे। फिर वो कहते हैं कि हमारे गम्स इंजर हो गए और उसमें से ब्लीडिंग होने लग गया। गम्स में से ब्लीडिंग तभी होगी अगर गम्स में कोई स्वेलिंग है या गम्स में कोई प्लाक है या टाटर है, अदरवाइज गम्स, नॉर्मल गम्स ब्लीड नहीं करते। ओके, सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कई बार ऊंचा करो, ये इसको ऐसे 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 करते हैं। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ फ्लॉसिंग। ओके, फ्लॉस हमको कहाँ करना है? ओके, जैसे ये है, ये अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये वाले पे दिखाती हूँ, ये अगर आप ये देख पा रहे हैं, ओके, सो ये दिख रहा है, आई डोंट नो। ओके, ये अगर आप एक पोर्शन देखो, ये और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये आपके गम का है, और ये इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ को जा रहा है। तो बेसिकली फ्लॉस यहाँ से एंटर होके एक बारी हमारे गम में और टूथ में नेचुरल स्पेस होती है, स्पेस फॉर फ्लॉस के जाने के लिए। ओके, हमें क्रिएट नहीं करनी पड़ती। तो अगर हम गम के अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा अगर राइट लेंगे तो हम यहाँ से गम के अंदर चले जाएंगे, और थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे तो गम के अंदर चले जाएंगे, एंड आवर वर्क इज डन। ओके, एंड व्हेन यू टेक आउट योर फ्लॉस you will do lower sweeping motion so that ऊपर का डेब्रिस नीचे आ जाए। ओके, सो कैसे करना है मैं एक बारी करके दिखा देती हूँ आपको। आई विल ऑल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो, इसको और क्लैरिटी से थोड़ा क्लोज से शूट करके, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। आई विल डू इट, और मैं इसको पोस्ट कर दूंगी यहाँ पे। जैसे आपने इसको टाई कर लिया और आपने इसको 2 थम्स के बीच में होल्ड कर लिया। ओके, नाउ होल्ड इट, पकड़े, उल्टा उल्टा उल्टा। सो ये आपके टीथ है। जैसे अब थोड़ा सा, अब जैसे ये ऊपर थोड़ा एक मिनट, तुम इसको थोड़ा होल्ड, जोर से पकड़ो। आपने इसके बीच में इसको डाला और टेक इट देयर, थोड़ा इसको प्रेशर से पकड़ो, नीचे मत जाने दो। ठीक है, ये इसको हम ऐसे लेके गए, हमने नीचे गिरा, और फिर हमने इसको इस तरफ लेके गए और हमने नीचे करा। ठीक है, और हमने इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज नॉट द वे। इसको हाथ को टाइट रखो, नॉट द वे ऑफ फ्लॉसिंग। ओके, सो हमको ऐसे रखना है और इस तरफ को लेके जाना है, और थोड़ा हिलने मत दो ना, और ऐसे करना और इस तरफ को लेके जाना है। ये थोड़ा सा मॉडल थोड़ा लूज है, अगर आप अपने टीथ में करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। एक और काम आप कर सकते हैं, विच आई रियली प्रेफर एंड आई रियली सजेस्ट टू माई ऑल ऑफ माई पेशेंट्स, एंड दे आर रियली हैप्पी। आई कैन गिव यू नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स जहाँ पे लोगों ने मेरी सजेशन फॉलो करी है और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसका है कहाँ गया, हाँ, वो है हमारा ये वाटर फ्लॉसर डिवाइस। ओके, दिस डिवाइस इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, ऑनलाइन अवेलेबल है। दिस इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस एंड दिस इज़ अ वाटर फ्लॉसर। सो ये जो है छोटा सा टिप आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ माई वाटर फ्लॉसर। ओके, सो ये जो छोटा सा टिप आप देख रहे हो, हम इसमें पानी भर देते हैं और इसमें विद प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर आपका पानी निकलता है, और ये जो आपकी जितनी भी स्पेसिस हैं इन बिटवीन, इसको हम ऐसे रखते हैं। ओके, पानी, हाँ ओके, नहीं मैं ऑन नहीं कर रही हूँ। तो ये हम इसको ऐसे रखते हैं और ऐसे रखते हैं और ऐसे रखते हैं और ऐसे रखते हैं और ऐसे रखते हैं, धीरे धीरे करके टीथ की नेक्स पे रखते हैं, और ये प्रेशर से पानी छोड़ता है, और उसकी वजह से टीथ के बीच में जितनी भी स्पेसिस होती हैं वो ब्यूटीफुली क्लीन हो जाती हैं। जो पेशेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग्स गम्स के साथ आते थे, इम्प्लांट पेशेंट्स हैं, कैविट, बहुत सारी कैप्स लगी हुई हैं, 8-10 कैप्स लगी हुई हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, कैप्स के अराउंड क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ब्रिजेस लगे हुए हैं, ब्रिजेस के नीचे बहुत सारा खाना चला जाता है, उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो उसके लिए दिस वाटर फ्लॉसर इज़ लाइक यू नो ब्लेसिंग। तो जब से मैंने उनको वाटर फ्लॉसर सजेस्ट किया है तो उनके गम्स बहुत बढ़िया रहने लग गए हैं, उनके माउथ में से स्मेल की इश्यूज हट गए हैं, और ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को क्लीन रखोगे तो आपकी जो भी कैप्स हैं, ब्रिजेस हैं, आपकी जो भी फिलिंग्स कर रखी हैं डॉक्टर ने, उसकी लॉन्जिविटी अपने आप ही हो जाएगी, उसको अपने आप ही उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। ओके, सो आपको वाटर फ्लॉसर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ द रियली यू नो बेस्ट इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। यू कैन फाइंड इट ऑन अमेजॉन वेरी वेरी इजीली। एंड इसके लिए, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका टेक्निक क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, वो मैं आपको इस पे शेयर कर दूंगी। आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं।